काम करें। तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बन के उभरे भी नहीं, ये सब वोटर का हम लोग ये सब विश्वास नहीं करते हैं। वो भेज दिए होंगे नौजवानों के पास। कल हम भी देख रहे थे सदन को, लेकिन कल लग रहा था जैसे कि इकबाल का कोई कवि। हम प्रतिपक्ष को भी सलाह देंगे कि शालीनता के साथ प्रतिपक्ष निभाएं। जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2005 से ही बात क्यों उठती है, तो फिर 28 मुख्यमंत्री का बात नहीं उठना चाहिए था कि जब हम बोले तो ठीक, और हमको जब सुनने की बारी आए तो निकल जाए। परिपाटी अच्छी नहीं कि ग्रास रूट पर काम करने वाला आदमी बहुत सर्वे की बात नहीं करता। सर्वे में तो बहुत कुछ दिखा रहा था। फिर एमपी के चुनाव में क्या हो गया, चुनाव के समय में अभी उपचुनाव में क्या हो गया, क्यों बाजा बच जाता है। याद रखिए 2010 वाला हालात अगर राजद का नहीं होगा तो फिर कहेगा कि आपने क्या कहा था कि बबुआ न पिच के क्रिकेट के पिच पे कामयाब हुए और न जनता के बीच में कामयाब है। और 10वां साल भी शपथ लेंगे। 20 सालों से सफल बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे, इसलिए नेतृत्व कर रहे हैं। विपक्ष दिखेगा नहीं। अभी जिस तरह जो बाहर देख रहा है, होली का बयार जो बढ़ा है, उसी तरह से हमारा एनडीए का बयार इतना तेज झोंका चलेगा कि कहीं विपक्ष हमारे सामने नहीं होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर सदन के भीतर और बाहर विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर की बात करें तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर, तेजस्वी यादव लगातार बजट पर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ रूप से कहा कि जब बिहार में रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो फिर बजट की राशि कैसे बढ़ गई। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी कागज पर झूठ और जुमले को लिखा गया है। तेजस्वी यादव ने बजट पर कई सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि यह सरकार का अंतिम बजट है, फिर यह सरकार सत्ता में वापसी नहीं करने वाली है। उधर बात करें तो सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। इधर विपक्ष के सवाल पर और सी वोटर सर्वे के सवाल पर सत्ता पक्ष के जदयू नेता इरफान अहमद दिलकश और सौरभ कुमार साहिब ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं। बिहार में विकास को देखते हुए ही बिहार की जनता ने उन्हें बार बार मौका देने का काम किया और फिर से 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज होंगे। सी वोटर के सर्वे पर उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर काम करने वाले इस तरह के सर्वे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने साफ रूप से कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ग्राउंड पर काम करने वाले नेता है, इसलिए सी वोटर का सर्वे यह हवाई है। आगे सुनिए कि जदयू के नेता सौरभ कुमार साहिब और इरफान अहमद दिलकश क्या कहते हैं। सरकार आने वाली है नहीं, बजट सत्र के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि अंतिम बजट है सरकार का। तो वो तो फिर हम कहेंगे, आप लोग को तो बराबर कहते हैं कि बबुआ न पिच के क्रिकेट के पिच पे कामयाब हुए और न जनता के बीच में कामयाब है। आपको एक बात याद दिला दे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है, क्योंकि उनको चचा कहते हैं और चचा का रोल उन्होंने पूरा किया, भतीजा माना और उनको डिप्टी सीएम बनाया। तब आज चकचका रहे हैं, 4 गाड़ी का भोंपा लेकर के जो चलते हैं, ये माननीय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। आप कल भी सदन में देखोगे फिर उनको डांट पिलाया और कहा कि तुमको भी हमने बनाया, तुम्हारे बाप को भी हमने बनाया। तो याद रखिएगा नीतीश कुमार जी, मैं पूरी आस्था निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे रहेंगे रहेंगे। सरकारी कागज पे झूठ और जुमलों को दर्शाया गया है, लिखा गया। तो ये तो तेजस्वी यादव बबुआ है, क्या समझेंगे? जिनके माता पिता विकास से उनको कोसों दूर रखा, उनको भेज दिया बचपन में, कहा कि पढ़ लिख के क्या करोगे, हम लोग के परिवार में पढ़ता लिखता लोग नहीं है, जाओ क्रिकेट खेलो। वहां भी फेल कर गए, न रोड देखे न रास्ता देखे। अभी जिस गाड़ी से वो चलते हैं कोको पोपो करके, वो रोडवा पर चकाचक गाड़ी चलता है। ये तेजस्वी जी को दिखाई भी देता है, लेकिन चूंकि अंदर उनको घोटा ही नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार अगर खराब शासक होते, माननीय नरेंद्र मोदी खराब शासक होते, तो जनता एक बार में ही बदल देने का काम करती। नीतीश कुमार आज 7 बार 8 बार 9 बार और 10वां बार भी शपथ लेंगे। 20 सालों से सफल बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे, इसलिए नेतृत्व कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बिहार का तो बजट कैसे बढ़ रही है, बड़ा सवाल तेजस्वी यादव की है। रेवेन्यू कैसे नहीं बढ़ रहा? उनके माता पिता के समय में देखिए ना कि कितना का बजट होता था, उसका तो 100 गुना ज्यादा बजट हमारा बढ़ रहा है।
और अभी जो प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो निश्चय लिया, जो काम का जो आधार लिया है, उसके हिसाब से बजट उन्होंने बनाया है। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप देखिएगा 25 से 30 में नीतीश कुमार को करके आपको दिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बन के उभरे भी नहीं, ये सब वोटर का हम लोग ये सब विश्वास नहीं करते हैं। वो भेज दिए होंगे नौजवानों के पास, देखने के पास, जिसको समझ नहीं है, बुझ नहीं। अब जो तेजस्वी यादव बार बार रखते हैं विश्वास नहीं कि 17 महीना में कहते हैं कि हमने काम किया, और नीतीश कुमार 20 साल से काम कर रहे हैं। आप उनके साथ सीखने आए थे, पिछलग्गू बन के आए थे, और 4 दिन में अलवला गए और चल गए। तो सीखिएगा, बड़ बुजुर्ग के साथ जोड़े रह करके, तब ना आपको पता चलेगा। नीतीश कुमार तो आज लाखों लाख लोगों को नौकरी दे रहे। अभी देखे कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी कभी नहीं कहते कि मैंने नौकरी दिया। वो उनका कथन है बिहार सरकार नौकरी दे रही है। कितना फर्क है उनमें सोचने का और उनके सोचने का। तो जिस वंश से आते हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उनके कथनी का वही सब मामला है। तो इसलिए वो सब चिंता नहीं करिए, विपक्ष दिखेगा नहीं। अभी जिस तरह जो बाहर देख रहा है, होली का बयार जो बढ़ा है, उसी तरह से हमारा एनडीए का बयार इतना तेज झोंका चलेगा कि कहीं विपक्ष हमारे सामने नहीं होगा। और याद रखिए 2010 वाला हालात अगर राजद का नहीं होगा तो फिर कहिएगा कि आपने क्या कहा था। लक्ष्य पूरा हो गया, निश्चित लक्ष्य पूरा होगा। हम 225 के ऊपर हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा करेंगे और इनको बोल्ड आउट करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में हमारे सारे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कार्यकारिणी के अध्यक्ष सब लोग हमारे मौजूद हैं और ये संकल्प लेकर के आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव कहें कि सरकारी पन्नों पे झूठ और जुमलों की बात लिखी गई है। देखिए, कल हम भी देख रहे थे सदन को। किसी जमाने में छोटे सदन के सदस्य हम भी थे, लेकिन कल लग रहा था जैसे कि इकबाल का कोई कवि। हम प्रतिपक्ष को भी सलाह देंगे कि शालीनता के साथ प्रतिपक्ष निभाएं। व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, उतावला होकर कोई काम नहीं किया जा सकता है। वित्त स्थिति में रहते हुए उन्होंने भी बजट पेश किया होगा, और अभी भी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट जी ने भी किया है। लेकिन कल जो तंज था वो सिर्फ अलगाववादी का था कि, और साफ साफ झलक रहा था कि उनके तरफ जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का, उस तरफ का 28 मुख्यमंत्री का होना नहीं होना। जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2005 से ही बात क्यों उठती है, तो फिर 28 मुख्यमंत्री का बात नहीं उठना चाहिए था। यह सलाह है प्रतिपक्ष का, हमेशा ये कोई नया बात नहीं है। जिंदगी जैसे गमछे का दो कोर है, एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है। तो कोई सत्ता में रहता है, कोई प्रतिपक्ष में रहता है, तो उनका भी तो सौभाग्य प्राप्त है कि माता और पिता दोनों आज भी बिहार के नेतृत्व करता रहे हैं और चलाए हैं। इसलिए कल का हिसाब अच्छा नहीं सदन का लग रहा था। देश देखती है इसको, और राज्य बिहार तो राजनीति का दशा और दिशा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घिसी पिटी बात को ही फिर से बजट में लाया गया है। मुख्यमंत्री जब सदन में बोल रहे हैं तो वो लोग वॉकआउट कर गए, निकल गए बाहर। इसी बात का तो रोना है कि जब हम बोले तो ठीक, और हमको जब सुनने की बारी आए तो निकल जाए। परिपाटी अच्छी नहीं है। हमको डट के जवाब देना चाहिए, डट के सुनना चाहिए। आपने जो जो बात कहा, आपके पिताजी के साथ राजनीति करने वाले व्यक्ति, उनको भी आपने जो चीज कहा लोगों ने सहज स्वीकार किया, आपको भी स्वीकार करना चाहिए। रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है तो बजट में इतनी राशि कैसे बढ़ गई, बड़ा सवाल है ये। देखिए, हम एक बार आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि इकबाल एक अलग चीज होता है। शॉर्टकट राजनीति आम आदमी पार्टी का बहुत विस्तार हुआ, बहुत लोगों ने हाय हाय किया, और अंत में रिजल्ट क्या हो गया? धैर्य रखने का चीज है राजनीति में। किसी दिन कोई कहा था कि एक स्कूटर पर 3 MLA होके चले गए, क्यों लाए हैं इस बस को? आज का परिस्थिति फिर क्या अलग है, तो सामने देख रहे हैं। आखिरी बजट है आप लोग के सरकार का, तेजस्वी यादव ने साफ साफ बोला है। और मैं पहले भी आपके चैनल से बोले थे, कुछ लोग पामिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल पामिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी गणना गड़बड़ा जाएगा। दोबारा लौट कर नहीं आइएगा। हम बार बार आपको आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पामिस्ट नहीं बने, अपना इमेज मेकर बनाए, अपने इमेज को संभाले। मतलब 25 में 225 लाख पूरा लीजिएगा। अब तो अभी तो पूर्व में ही वोटर का आया है सर्वे, तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर हम सर्वे को बहुत विश्वास इसलिए नहीं कहते हैं कि ग्रास रूट पर काम करने वाला आदमी बहुत सर्वे की बात नहीं करता। सर्वे में तो बहुत कुछ दिखा रहा था। फिर MP के चुनाव में क्या हो गया, चुनाव के समय में अभी उपचुनाव में क्या हो गया, क्यों बाजा बच जाता है भाई? इसलिए यादव से लगता है डरे हुए हैं भाजपा जदयू सब,
एक वीडियो सामने आया है, उसको साफ साफ बोला जा रहा है कि ये- तेजस्वी पे बोलना नहीं चाहिए। ये पॉलिटिकल रंग अच्छा नहीं है। किसी इनर चीज का हायर करके वायरल करना, ये अपने आप को, आत्मबल को कमजोर बताता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।